नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग पंच परगनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक नूपुर पंच परगनिया गद्य जोड़न का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जो नूपुर किताब है ये लिखा गया है लेखक ज्योतिलाल महादानी के द्वारा, जिनसे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। उसी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर करेंगे रामकृष्ण। मुख्य रूप से रामकृष्ण को पंच परगनिया में एक लेखक के और एक गायक के तौर पर इनको जाना जाता है। मुख्य रूप से इनको एक गायक के तौर पर जाना जाता है। इनके जो भी रचनाएं हैं वो गीत से ही संबंधित है। तो चलिए आज इनके बारे में जानेंगे। इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी बने थे और आपके आने वाले परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। धोइन है के छोटा नागपुर के भूमि जहाँ गीत जियोता है, जहाँ केर कौन कौन महान गीत ओत परोत आहे। छोटा नागपुर के जनजीवन महान गीत संगीत केर महत्वपूर्ण जायगा आहे। डोहर चलैया गिला केव देखा चलते केव गुनगुनाएला झूमर गीत गिला के छोटा नागपुर के सब भाषा महान एक लेख एक तेज और जानकार रसिक और भक्तो कवि हो जाए ahoy। यहाँ कबीर विद्यापति मीरा बिहारी जैसन कवि गिला केर पाइत महान आवेग वाला कवि गिला केर कमी नाइक है। तो छोटा नागपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ही पुराना जो गीत है उसका संग्रह हमें देखने को मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जो भाषी के लोग हैं, जो भी कवि हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो कविता है या फिर गीत की रचना की गई है। उसमें से जैसे कि कबीर, विद्यापति, मीरा, बिहारी, ये सब जो कवि है इनका नाम हमें सुनने को और देखने को मिलता है। नागपुरी केर घासीराम, सोबरन प्रभृति, पंच परगनिया केर बोरजूराम, विनोद सिंह, दीना, नरोत्तम, रामकृष्ण गांगुली और मुंडारी भाषा केर बुधू बाबू रकम कवि होय ahoy। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नाम दिए गए हैं, इनका नाम याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न बन सकता है। नागपुरी में जो मुख्य रूप से गायक का नाम आता है जैसे कि घासीराम, सोबरन, प्रभृति, इन तीन का नाम याद रखेंगे। पंच परगनिया में गायक के रूप में हम बोरजूराम तांती को जानते हैं, विनोद सिंह, दीना, नरोत्तम और रामकृष्ण गांगुली, ये जो मुख्य नाम है ये गायक के रूप में बहुत अधिक प्रचलित है। मुंडारी भाषा में जैसे कि बुधू बाबू का जो नाम है वो बहुत अधिक बार आता है, तो इनको याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि मुंडारी भाषा का गायक कौन है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना रहेगा। या फिर पूछ दिया रहेगा नागपुरी भाषा का जो मुख्य रूप से गायक किसको माना जाता है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। उस प्रकार का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो इन सब का नाम आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इमन केर कविता गिला झूमर केर नाम महान विख्यात होलोक और यह झूमर गीत गिलाय छोटा नागपुर केर शहीद केर खूंटा हेके ऐसन कहले कोनो गलती नाय होई। तो इनके द्वारा जो भी कविताओं की रचना की गई या फिर जो भी कविताएं इनके द्वारा गाया गया उनको झूमर के नाम से जाना जाता है। और यही छोटा नागपुर का एक प्रकार से साहित्य का खूंटा का काम करता है। और ऐसा अगर हम लोग कहते हैं तो वो कुछ गलत नहीं होगा। लोक गिला जखन झूमर गीत गायनला तखन गाछ बिरिछ गिलाव झूमे लागेनला। जब ये कवि इस प्रकार से झूमर गीत गाते हैं तो ऐसा लगता है कि आसपास का जो पर्यावरण है, जो भी गाछ वृक्ष है, वो भी झूम उठते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उमनो समझे बुझे लागेनला तोहरेक सुइन कौन आचरोच तो इटा जाइन के कौन की बारेंदा केर कवि नारायण सिंह के जखन काइट रहेन और मोरलोक से खने जखन उकर गाथटा पुरुष बाटे नेवलोक तखन हुआ बागान महान ज्योतिक आम गाछ रहे सब हुदे झुइक जाय रहे साइट उ गाछ गिलाव बिलाप महान झुइका है। तो इस प्रकार एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे बारेंदा के कवि नारायण सिंह का जो मृत्यु है वो हो जाता है, उस समय ऐसा लग रहा था कि जो भी आम का पेड़ था वो भी उसके बिलाप में झुक गए थे, ठीक है। ये गाछ गिला के आज बारेंदा के जागदा बगान जायकोन देखे पड़ा। और ये सब जो पेड़ हैं वो अभी भी मौजूद है और बारेंदा के जागदा बागान में इन सब पेड़ों को देखा जा सकता है। झूमर गीत छोटा नागपुर के सामाजिक अंग
है के। तो झूमर गीत जो है वो छोटा नागपुर का एक सामाजिक अंग है। विभिन्न प्रकार के जो भी त्योहार प्रतिष्ठान किए जाते हैं उसमें झूमर गीत का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आवा तोहरे सोब के पंच परगिना केर ख्याति मिल कवि रामकृष्ण गंगोली सॉन्ग चिन्हाप कोरवती। छोटा नागपुर के सिंहभूम जिला केर पूर्व और उत्तर कोनाय इचागोड़ थाना आहे। एहे टाकेर पासे पातकुम परगना आहे। एहे परगना महानी बिरडी नाम केर एकटा छोटे मोटे गांव आहे। तो याद रखेंगे रामकृष्ण गांगुली का गांव कहाँ है। इनका गांव छोटा नागपुर के सिंहभूम जिला में एक थाना पड़ता है, इचागोड़ थाना। उसी इचागोड़ थाना में एक पातकुम परगना है। उस परगना में एक गांव का नाम याद रखेंगे बिरडी गांव, वहीं पे इनका गांव है। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इनका गांव इचागढ़ थाना में पातकुम परगना के बिरडी गांव में उपस्थित है। यह हिया हमरे सोब केर आपन कवि रामकृष्ण गांगुली केर जन्म 1867 ईस्वी महान लगभग एकटा उच्च ब्राह्मण परिवारे हो रहे। यहीं पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी। इसे याद रखेंगे। रामकृष्ण गांगुली का गांव कहाँ है? इचागोड़ थाना के पातकुम परगना के बिरडी नामक एक छोटा सा गांव में है। और इस गांव में इनका जन्म कब हुआ था? 1867 ईस्वी में एक उच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है। इनकोर बापेक नाम ब्रजगोपाल गांगुली है के जमींदार घोर महान जन्मोल रामकृष्ण गांगुली बहुत शौकीन आदमी रहे। इनकोन पूर्वज गिला बंगाल के रोहिया रोहन। इनके जो पूर्वज थे वो बंगाल के रहने वाले थे। गोरा बोरोन के लंबा चौड़ा रामकृष्ण के पूरा नाम रामकृष्ण गांगुली है के। तो रामकृष्ण को शॉर्ट नाम से रामकृष्ण बोला जाता है, जबकि उनका जो पूरा नाम है वो है रामकृष्ण गांगुली। ठीक है। आगे देखते हैं। रामकृष्ण एतिक धनी मानी लोक रहे कि उके देखे खातिर दूर दूर लेक राजा जमींदार गिला आत रहे। इनको जीवन संबंधी कथा आदमी भिन्न भिन्न रकम कहत रहें। तो रामकृष्ण गांगुली इस प्रकार के व्यक्ति थे, बहुत अधिक धनी मानी व्यक्ति थे। बहुत अधिक आसपास के गांव में उनके बारे में चर्चा होता था और बहुत दूर दूर से राजा जमींदार इनसे मिलने के लिए आया करते थे। बताल जाइला कि देवघर के सिद्धि पावल लोक कवि भवप्रीतानंद ओझा अपन एक झूमर के किताब महान लिखा हो कि हमरे के झूमर गीत के गीत गाया रसिक गिला हाजिर महान ahoy। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार क्या होता है, एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कवि देवघर के भवप्रीतानंद, उन्होंने अपना किताब जो लिखा था वो किताब कौन सा था? याद रखेंगे, झूमर किताब एक लिखा था। ठीक है। तो उसी किताब से संबंधित एक घटना पे यहाँ पे चर्चा मिलता है। आगे जानते हैं उसमें क्या होता है। ई किताब टाके देख कौन रामकृष्ण बेजान खिसाल हुई। वो तीनटा नाचनी के भवप्रीतानंद ओझा के झूमर महान आभास करवालो ताकर बादे नाचनी गिला संगे देवघर चोइल देलोय। वहाँ पहुँच के भवप्रीतानंद केर द्वार महान बोइट कौन झूमर गीत का लगलोय। तो इस प्रकार जब उनका किताब रामकृष्ण गांगुली को मिलता है तो वो क्या करता है, वो तीनटा नाचनी सॉन्ग वो पहुंच जाता है। कहाँ पे? वो पहुंच जाता है भवप्रीतानंद के द्वार पे। कहाँ? जहाँ पे उनका घर था। ठीक है। वहाँ पे वो पहुंच जाता है और उसके सामने बैठ करके, उसका घर के सामने बैठ करके वो झूमर गाना शुरू कर देता है। ठीक है। यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखेंगे, भवप्रीतानंद का जो घर है वो कहाँ था? देवघर। ठीक है। देवघर का एक महत्वपूर्ण और बहुत प्रचलित कवि लोक कवि भवप्रीतानंद ओझा, उनके द्वारा एक किताब लिखा गया झूमर का। उस किताब को पढ़ करके या फिर उस किताब में जो भी गान लिखे गए थे उनको सुन करके रामकृष्ण गांगुली उनका घर तक आता है और उनके घर के बाहर में झूमर गीत गाना शुरू करते हैं। ठीक है। एतिक सुंदर सुर महान अपने गीत टाके सुन कर भवप्रीतानंद बहुत आनंद होलोक और घर लेक बाहर निकली लोक। निकल कौन रामकृष्ण के कहलोक तो के है कि सर कहाँ लेक आय आहिस, मैं आइज तक एति सुंदर सुर महान झूमर गीत नाई सुना है। इटा महान रामकृष्ण किताब महान लिखल बात टाके याद करवाइलो कि तो सौरभ सेरेसिट गायक सिरमणि हजार लिखन भूल कर आइस। तो इस प्रकार जब
उनका झूमर गीत सुनते हैं भावप्रीतानंद, तो वो बाहर निकलते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, इस प्रकार का गान मैंने कभी भी नहीं सुना है। इस प्रकार से वो जो रामकृष्ण गांगुली है उनको गाते हैं। भावप्रीतानंद मान लो कि दुनिया महान एक लेके एक बोलकोन गीत गावैया रोसी का हो, तो इस प्रकार उनका गान सुन करके इतना शुद्धता से जो गान गा रहे थे, ऊपर से उन्होंने कुछ कुछ गलतियां भी उनको बताई उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसमें, तो ये सब सुन करके भावप्रीतानंद बहुत अधिक खुश हुए और वे उन्होंने माना कि इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत गाने वाले लोग रहते हैं। रामकृष्ण आपन परिचय दिल भावप्रीतानंद दोसर कवि केर सत्कार दिल खोइल कौन करलो। रामकृष्ण अपना परिचय देता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, और भावप्रीतानंद भी उस कवि को आदर सत्कार बहुत अधिक देता है। रामकृष्ण एक साधक पुरुष, पारंगत गायककार, भावुकार पंडित कवि रहे। तो रामकृष्ण एक बहुत ही साधक पुरुष है, परंपरागत गायक है, पारंगत गायककार है और भावुक और पंडित भी वो एक समय में था। ठीक है, उनको रचल कविता गिला दे कोने अनुमान लगाल जाय पाराय कि उ कौतिक बड़े भावुक और पंडित रहे। उनके द्वारा जो भी गीत रचनाएं की गए हैं उनको पढ़ करके हमें पता चलता है कि वो कितने बड़े कवि और कितने भावुक कवि थे। उनके कुछ कुछ पंक्तियां दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि दो पंक्तियां उठा दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि ये जो पंक्तियां लिखी गई है या फिर जो भी पंक्तियां गाया गया है वो किसके द्वारा गाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि कुछ पंक्तियां दिए गए हैं, नाय खाए तो सोब व्याकुल आहोय, माधवी कुंजेरी काले नौ पल्लव अड़ाले, उदास नयन दुटी आरपी चाँदेर पाने, केनो पाखी डाके रे पंचम ताने, आती तोरे सिरीति की जगे छे आजी निर्जने। ठीक है, तो इस प्रकार दिए गए हैं कुछ कुछ पंक्तियां। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। इन पंक्तियों से हो सकता है आपके परीक्षा में क्वेश्चन बने। ठीक है, आगे देखते हैं। पंच परगना महान बहुत रकम के कवि हो जाए आयन। पंच परगना में बहुत प्रकार के कवि हुए, उन केर भाव रोष लोय अद्भुत आहे। मिंतुक रामकृष्ण केर गीत कविता गिला केर तुलना केकोर दोसर केर संगे नाय करल जाय पाराय। पंच परगनिया में बहुत प्रकार के कवि हुए, बहुत प्रकार के लेखक हुए। ठीक है, बहुत ऐसे कवि थे जिन्होंने महान महान कृतियाँ की और बहुत सारी कविताओं की रचना की, परंतु रामकृष्ण गांगुली के द्वारा जो भी गीत कविता का रचना की गई उनका तुलना किसी भी कवि के साथ नहीं किया जा सकता है। उनका जो भी रचनाएं थी वो बहुत ही अधिक अद्भुत थी। ठीक है, भावपूर्ण तो आहे मिंतुक पंडित परखे खातिर बाइद कइर देला। प्रस्तुत करल कविताटा कविटाके भावपूर्ण बनाए ahoy बड़े लेख बड़े रसिक गिलाव ई झूमर गीतटाके आखड़ा महान गीत गायक साहस नाय करेनला। ठीक है, तो बहुत बड़ा से बड़ा जो गायक है उनके गीतों को अखड़ा में गाने का साहस नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो भी गीत हैं वो बहुत ही अधिक और बहुत अच्छी तरीके से गाना किसी के भी बस की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके जो भी सुर होते थे उन सुर को पकड़ना मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत बड़ा से बड़ा जो कवि है वे भी इनके लिखे गए गीतों को गाना नहीं गाना चाहते हैं। जो भी आखड़ा में अगर गाने का समय आता है तो वो नहीं गाते हैं। ठीक है, प्रेम काहे के उठा के तो बेसी आदमी कहे मतलब बुद्धिमान आदमी समझे पारे। प्रेम क्या है, भगवान के साथ जो भी प्रेम का संबंध होता है उसको एक बुद्धिमानी आदमी ही समझ सकता है। ठीक है, कोमल फूल बांध महाने रहेला मिंतुक बेंगटा उकर पासे रहेला, होलो मधुटाके नाय चिन्हे पारेला और बन महान रहिया भमर उ मधु रसटाके चूस लेला। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, कोमल फूल बांध में रहता है, उसके सामने ही बेंग रहता है, लेकिन फिर भी उसके सामने रहते हुए भी वो मधु को नहीं पहचानता है, जबकि एक वन में रहने वाला भमर वो मधु का रस को चूस लेता है। ठीक है, ये झूमर गीत महान
जोग उपाय टाकेर व्यवहार होय आहे वास्तविक माने उकर बुद्धिमानी केर झलक हेको। ठीक है, तो नीचे और कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिसमें उनके बुद्धिमानी को झलकता है, तो इन पंक्तियों का आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है इनसे आपके आने वाले परीक्षा में प्रश्न बने। ठीक है, तो एक बार इनको रीडिंग कर लीजिएगा, जिससे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 2 पंक्तियाँ दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किनके द्वारा रचित या फिर किनके द्वारा गाया गया जो पंक्तियाँ है वो है, तो आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं कि रामकृष्ण गांगुली के द्वारा लिखा गया पंक्तियाँ या फिर गाया गया पंक्तियाँ हैं। ठीक है, हमरे एक लोक कवि रामकृष्ण गांगुली जी केर काव्य नाही पालकी एकटा निपुण गायक रहे। हमारा जो ये कवि है रामकृष्ण गांगुली, ये ना केवल एक कवि है बल्कि एक निपुण गायक भी रहे हैं। उमोन नाना प्रकार ले गीत महा निपुणता केर निमित्त साधना कोयरा होई। ठीक है, राउरे झुमोर केर ज्योतिक प्रेम रोही ओतनाय धूरी केर शौकीन घुरी के शौकीन रहे। वे जितने भी झूमर गीत के प्रेमी थे उससे अधिक घूमने के भी प्रेमी थे। इधर उधर वे जगह जगह घूमते रहते थे। एक धाव उमन तीर्थ यात्रा के सिलसिला महान बनारस जाए रोहन। एक बार क्या होता है, तीर्थ यात्रा करने के लिए वे बनारस गए हुए रहते हैं। उनने नाच गान के आखड़ा महान हाजिर होलोय। जहाँ पे नाच गान हो रहा था वहाँ पे वो हाजिर होते हैं। कोहेनला नोकी उनका इनकोर गान सुइन कौन एकटा नर्तकी इनकोर संगे आए जाए रोहन। और ऐसा कहा जाता है कि इनके गान सुन करके वहाँ से एक नर्तकी इनके साथ आ गई होती है। ठीक है, लोक कवि रामकृष्ण गांगुली 100 लेख ऊपर गीत के रचना कोई हुई। रामकृष्ण गांगुली के द्वारा 100 से भी अधिक गीत का रचना किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे, उन्होंने कितना गीतों की रचना की है, 100 से भी अधिक गीतों की रचना रामकृष्ण गांगुली के द्वारा किया गया है। इनको गीत पंच परगना के हर क्षेत्र महान प्रचलित आहे। इनके जो भी गीत गाए गए हैं वो पंच परगना के हर क्षेत्रों में प्रचलित हैं। और यहाँ के रसिक गिला बड़ा प्रेम के साथे गीत गायन ला। और इनके यहाँ के जो रसिक है वो बहुत ही प्रेम के साथ इनके गीतों को गाया करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। राउर केर किरीटो कोकेन आदि चाइरटा बेटा रोहन। पंच परगना केर पोर्ती राउर केर सद्भावना देखन सहजेई श्रद्धा महान मूर्टा नेवाय जायला। राउर केर मोरन लगभग 70 बछर केर आयु महान होलोक। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि उनका जो मृत्यु है वो 70 वर्ष की आयु में उनका मृत्यु हुआ था। शुरू लेके राउर केर जीवन सुखी रोहलोक। राउर केर दरबार महान दोमे रोसिक सोब आवा जावा करत रहोय। एक सुखद महान राउर केर पंच परगना के रोसिक गिलाक आश्रय दातव कोहे पारिला। गीत संपत्ति गिला के आगुए सोब तुइच समझत रहे। ठीक है, तो इस प्रकार रामकृष्ण गांगुली के बारे में जो भी उनके जीवनी के बारे में हमें जानकारी जानना था वो हमें इस चैप्टर से मिलता है, जो कि आपके आने वाले परीक्षा में हो सकता है इससे प्रश्न बने। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार पंच परगना से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको विभिन्न प्रकार के पंच परगना से संबंधित वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए और लाया जाए या फिर नहीं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।